चेहरा देख के वोट नहीं करना है, उनके कार्यों को देखते हुए पिछले 3 सालों से जो उनका मेहनत है, बिहार के प्रति जो चिंता है और बिहार के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उस चीज़ को देखते हुए बिहार की जनता उनको अवश्य वोट करे। एक बार भरोसा करें, आपको निराश नहीं होने देंगे, इस चीज़ की गारंटी है प्रशांत जी की तरफ से। हॉस्पिटल चला रहा हूँ, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, उनको ये चीज़ का एहसास है कि अगर ये आदमी जीतता है तो उसके बाद भी हमें यहीं मिलेगा, इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं है। और ईसुआपुर के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग हम पे भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। नीतीश हो फिर से नीतीश हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इस बार जन स्वराज शिक्षा, स्वास्थ्य और इस पे अपने चुनाव को लेके आई है और बिहार के लोग और पलायन पे, और बिहार के लोग जान रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन को रोकना पड़ेगा, उस चीज़ से भी बच सके। बाढ़ के लिए उत्तम बांध का व्यवस्था करेंगे ताकि बाढ़ बिहार के तरैया क्षेत्र को खासकर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। नमस्कार, प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वली में आज पहुंचल बनी तरैया विधानसभा क्षेत्र से भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम जनता के साथ साथ तमाम प्रत्याशियों के विचार लेकर आज हम पहुंचे जन स्वराज के एगो ऐसा भावी प्रत्याशी जो कि डॉक्टर हैं और समाज के लिए हमेशा उत्थान करते हैं, और जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र के लिए चिंतित रहते हैं। और क्या विचारधारा, इस पर मैं चर्चा करूँगा। छोटा सा सर परिचय हमारे भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में जनता जनार्दन को दीजिए। जी उज्ज्वल जी नमस्कार, आपके चैनल को और तरैया के सभी जनता को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक कुमार है और मैं ईसुआपुर प्रखंड का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह है। पिछले 40 वर्षों से मैं इस ईसुआपुर में हूँ और पिछले 18 वर्षों से मैं कार्यरत हूँ। यहाँ पे लोगों के बीच में मैं पिछले 18 वर्षों से लगातार रह रहा हूँ। अरे सर, तमाम बिहार में पार्टी है और पार्टी तमाम लोग हैं, लेकिन आखिर आप प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी क्यों ज्वाइन किए? क्या लगा प्रशांत में? देखिए, प्रशांत किशोर जी जब अपना पद यात्रा चालू किए थे, मैं उसी समय एक बार उनसे मिला था और उसके 6 महीने बाद मुझे लगा कि किसी पार्टी में अगर कहीं अपने समाज के लिए कुछ करना है और अपने तरैया के लिए कुछ करना है तो मुझे किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना है। ये सोचकर और उनके विचारधाराओं को देखते हुए, उनके बातों से प्रेरित होकर मैंने जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया। ये आप तरैया विधानसभा क्षेत्र में 40 वर्षों से हैं, जिस तरीके से तमाम पार्टी दलों के नेता यहाँ पे जीते, काम किए, आप आएंगे तो क्या लगता है कि प्रशांत के टिकट आपको मिलता है, प्रशांत के पार्टी से आप जीतते हैं, तो क्या 5 कार्य महत्वपूर्ण होगा तरैया की जनता के? पहला कार्य तो अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो पहला कार्य होगा बेसिक शिक्षा, दूसरा कार्य होगा स्वास्थ्य, तीसरा होगा जन संरक्षण, चौथा होगा टेक्निकल एजुकेशन और 5वां होगा महाविद्यालयों का निर्माण। कैसे इसको संभव कर पाएंगे? इतनी बड़ी समस्या है, इस समस्या को कैसे निवारण कर पाएंगे? देखिए सर, कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जिसका निवारण नहीं है। अगर किसी को बुखार लगता है तो दवा खिलाइए, निवारण जरूर होना है। और एक चीज़ जान लीजिए कि तरैया को सुधारने के लिए हमें सबको मिल के एकजुट होकर कार्य करना होगा, जरूर बदलाव होगा, इस चीज़ का हमको विश्वास है। अच्छा, प्रशांत जी बार बार मंच से एक बात कहते हैं कि प्रशांत की सरकार आएगी तो हर चीज़ व्यवस्था मिलेगा, पलायन रुकेगा। तो यहाँ पे आप जीतते हैं तो रोजगार के लिए कैसा सृजन करेंगे? युवाओं को, महिलाओं को, लड़कियों को विशेष क्या रोजगार को उत्पन्न करेंगे? देखिए, हम जिस जगह से हैं यहाँ तो कृषि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए टेक्निकल कृषि के बारे में, वैसा कृषि जिससे पैसा अर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर उस तरह का कोई कृषि क्षेत्र में हम लोग प्रयास करते हैं तो पलायन अवश्य रुकेगा। बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी को रोजगार देना बहुत ही आसान है। कृषि क्षेत्र में इतने सारे वो काम हैं, अगर सुचारू रूप से किया जाए तो पलायन अवश्य रुकेगा। अच्छा, स्थानीय लोग जो भी है यहाँ पे अभी तक जीते, उससे आप अलग हट के काम कीजिएगा? जरूर। अभी तक मैंने जो आपको बताया
वो यहाँ स्थानीय जो भी जीते, सड़क, बिजली के अलावे अभी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन तो उससे बहुत ही दूर है और हमको नहीं लगता है कि पढ़ाई लिखाई में उनका कोई दिलचस्पी भी है। अच्छा, बिहार की जनता एक बार बार प्रशांत के पेज पे हम एक क्वेश्चंस देखते हैं, पूछते हैं प्रशांत से कि आखिर आपको क्यों वोट करें। सभी दलों के नेता जो हैं उनकी अलग अलग पार्टी में 10 चेहरा है, आपके पार्टी में आप ही हैं, तो आपको क्यों वोट करें। देखिए, चेहरा देख के वोट नहीं करना है, उनके कार्यों को देखते हुए पिछले 3 सालों से जो उनका मेहनत है, बिहार के प्रति जो चिंता है और बिहार के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उस चीज़ को देखते हुए बिहार की जनता उनको अवश्य वोट करे। एक बार भरोसा करें, आपको निराश नहीं होने देंगे, इस चीज़ की गारंटी है प्रशांत जी की तरफ से। अच्छा, लगता है आप तरैया विधानसभा क्षेत्र से आप भी प्रत्याशी हैं, कई लोग यहाँ पे प्रत्याशी का दावा किए हुए हैं, आपको प्रशांत जी क्यों टिकट दे, उन लोगों में से कैसे सुपीरियर है और कितने वोटों से प्रशांत जी के हाथों को मजबूत कर पाएंगे। देखिए, प्रशांत जी खुद चुनाव विशेषज्ञ हैं और हमको नहीं लग रहा है कि वो बिना जांचे परखे किसी को टिकट देंगे। अगर मैं भी प्रत्याशी हूं उनके पार्टी से तो ज़रूर प्रशांत जी मेरे फ्यूचर, मेरे आने वाले कल को देखते हुए और मेरे किए हुए कार्यों को देखते हुए मुझे टिकट के लिए आगे लाए हैं। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए कि प्रशांत जी वैसे लोग को ही टिकट देंगे जो इस समाज के लिए बेहतर हैं उनके नज़र में। कितना वोटों से प्रशांत के हाथों को मजबूत अगर करें। प्रशांत जी हमें टिकट देते हैं तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि जितने भी पार्टियां हैं उनसे वो जितनी टिकट मतलब वोटें लाएंगे उनसे 30 से 40% एक्स्ट्रा वोट प्रशांत जी को आएगा। इस चीज़ का मेरा एकदम दावा है। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप लगातार 40 वर्षों से आप लोग समाज में हैं, आपकी माता श्री भी यहाँ से जिला परिषद रही है ईसुआपुर से, तो एकाएक आप लोग राजनीति से हटकर फिर राजनीति में आना, क्या लग रहा है जनता की मांग को लेकर पूरा कर पाएंगे। देखिए, जनता की मांग तो है, जनता की मांग है और मेरी माताजी जिला परिषद 5 वर्षों तक रही। उसके बाद हम लोग पार्टी अगला चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाए क्योंकि मेरे घर में कोई महिला नहीं आगे आई जो चुनाव के लिए तैयार हों। इस वजह से हम लोग चुनाव नहीं लड़े और आने वाले समय में अगर तरैया से मौका मिलता है तो मैं अपना बेस्ट टू बेस्ट तरैया को दूंगा, इस चीज़ का गारंटी देता हूँ। अच्छा, जनता के बीच में क्या जादू का छड़ी चला है कि जनता आपको मांग कर रही है, पार्टी में भी आप ही का चर्चा हो रहा है, तो क्या जनता के लिए आप छड़ी चलाए हैं। ऐसी कोई छड़ी नहीं है, लोगों का विश्वास भरोसा हमारे साथ है। आने वाले जैसे आपको हम एक बात बता दें, हमारे यहाँ होता क्या है, अगर कोई विधायक जीता तो या तो पटना जाके रहता है या फिर लोगों से मिलना बंद कर देता है। अगले 5 साल तक यही स्थिति रहता है विधायकों की। जब चुनाव आए तो वो लोग फिर 3 महीने पहले एक्टिव होते हैं और चुनाव के महीने दिन बाद वो लोग फिर नदारद हो जाते हैं। जनता को पता है मैं जीतूं या हारूं या जो भी हूं, आज 18 साल से जो मैं यहाँ हूं, अपने निजी हॉस्पिटल चला रहा हूँ, लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, उनको ये चीज़ का एहसास है कि अगर ये आदमी जीतता है तो उसके बाद भी हमें यहीं मिलेगा। इसके लिए हमें कहीं जाना नहीं है और ईसुआपुर के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग हम पे भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल है, यहाँ पे तरैया की राजनीति की हम बात करें तो जातीय समीकरण की हम बात करें, यहाँ पे बहुबल की हम बात करें, यहाँ पे धनबल की बात करें, लेकिन नहीं आप बहुबल दिखते हैं। सामाजिक की हम बात करें तो सामाजिक में सबसे आप आगे हैं, तो इसको कैसे समीकरण को तोड़िएगा, जातीय समीकरण भी कैसे समीकरण को तोड़ पाइएगा। देखिए, हम जिस काम से रिलेटेड है ना, उस काम में जाति का कोई मायने नहीं है। हमारे हर जात के लोग बराबर हैं, भाई जैसे हैं और हम लोग सबसे एक जैसे हैं। हमारे पेशा में जाति पूछना ही मना है, तो फिर हमको नहीं लगता कि तरैया को लोगों को जाति के आधार पे वोट करना चाहिए। अब बाहुबली का बात है, तो बाहुबली तो वास्तव में नहीं है, समाज के साथ हैं। प्रशांत जी भी बाहुबली नहीं है, इस चीज़ का आपको जानकारी होना चाहिए कि वो बिना किसी फोर्स के पूरे बिहार का पैदल यात्रा किए। आज हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नेता बताइए उनके स्तर का जो बिना किसी फोर्स का घूमता हो, क्षेत्र में कोई नहीं है।
इसलिए बाहुबली का कोई ज़रूरत ही नहीं है बनने का। सबसे बड़ी बात है, आप समाज के लोगों के साथ मिलते रहिए, समाज आपके साथ खड़ी रहेगी, किसी बाहुबली की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग 243 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि प्रशांत की छड़ी जो है 243 सीटों पे चल पाएगी? जरूर, बिहार की पहली पार्टी है जो 243 सीटों पे लड़ रही है। भाजपा भी 247 पे नहीं लड़ रही है, जदयू भी नहीं लड़ रही है, आरजेडी भी नहीं लड़ रही है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। पहली बिहार की ऐसी सीट है जो फुल बहुमत के लिए 243 सीटों पर लड़ रही है, और आने वाला समय प्रशांत किशोर का ही होगा, और ये जादू की छड़ी चल चुकी है। अच्छा, बिहार की हम बात करें, बिहार की राजनीति की हम बात करें तो भाजपा वाले लोग नीतीश को अपना मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, राजद वाले लोग तेजस्वी के लिए बात कर रहे हैं, लोजपा वाले लोग चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, जन स्वराज लोग आप लोग प्रशांत किशोर की मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये चार समीकरण में क्या प्रशांत चारों में से सुपीरियर हैं? जनता की ये अहम सवाल है। देखिए, सुपीरियर तो जरूर है। पहले ऐसा मुख्यमंत्री होंगे जो पूरे बिहार का दौरा पैदल कर चुके हैं, एक तो इसलिए सुपीरियर है। दूसरी बात है, प्रशांत जी जैसे इतना एजुकेटेड पर्सन आप जब भी अभी तक जितने भी लोगों का नाम रखे उनमें से कोई नहीं है। तो अगर सुपीरियरिटी के हिसाब से देखें तो प्रशांत एक बेहतर मुख्यमंत्री बिहार के लिए होंगे। क्या कहेंगे, ये तमाम बेरोजगारी है बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तमाम जो समस्या है प्रशांत किशोर दे पाएंगे? जरूर, प्रशांत किशोर के पास एक विज़न है, एक रोड मैप है। उस रोड मैप के आधार पे प्रशांत किशोर जरूर बिहार के लोगों के बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, शिक्षा के लिए जरूर कुछ बेहतर करेंगे। अच्छा, प्रशांत जी हर मंच से, हर जन संबोधन में एक बात कहते हैं कि नीतीश को आपने देखा, मोदी को आपने देखा, तेजस्वी को आपने देखा, लालू को आपने देखा, तमाम नेताओं को देखा, सब साफ। तो ये तीसरा विकल्प की बात करते हैं, तो तीसरा विकल्प क्या प्रशांत है क्या? देखिए, अभी तक हम जो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं वो दो ही पार्टियों में हम लोग उलझ के रह गए। तीसरा विकल्प बिहार में पहली बार 2025 में आ रही है, और ये एक चीज़ आप जान लीजिए, बिहार तीसरे विकल्प के लिए कब से तैयार है। कोई विकल्प नहीं मिलने के कारण बार बार उन्हीं पार्टियों को वोट करना पड़ता था। आपको शायद पता होगा जब से नोटा आया कितने वोट नोटा में जाते थे। अगर तीसरा विकल्प रहता तो वो नोटा में नहीं जाते। कैसे एनडीए वाले तो कह रहे हैं फिर से 25 से 30, 225 फिर से नीतीश? ऐसा कुछ नहीं है, बोलने के लिए आप कुछ भी बोलें, 25 से 30 हो फिर से नीतीश हो, उससे कोई लेना देना नहीं। इस बार जन स्वराज शिक्षा, स्वास्थ्य और इस पे अपने चुनाव को लेके आई है, और बिहार के लोग, और पलायन पे, और बिहार के लोग जान रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन को रोकना पड़ेगा। क्या स्कूल का बस्ता बिहार के लिए रास्ता बदलेगा? सर, बस्ता में तो बुक पढ़ चुका है, अब बच्चे तैयार हैं जाने के लिए, और आप कह रहे हैं बदलने की बात, तो अगर एजुकेटेड होगा बिहार तो बिहार पूरे राज्य में, बिहार पूरे भारत में एक अग्रिम राज्य बन के अवश्य आएगा। अच्छा, अभी भी बिहार के लोग कहीं दूसरे राज्य में लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बिहारी है, बिहारी नाम से लोग कहते हैं ये गंवार है, तमाम जो शब्द मिलता है, तो क्या प्रशांत आएंगे इन सारे शब्द को मुंह बंद कर पाएंगे? देखिए, बिहारी गंवार नहीं है, पहले तो ये आपको बता दें। बिहारी जो भी है, आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाइए, हम ऐसे लोग को जानते हैं जो बड़े से बड़े पोस्ट पे बिहारी हैं, और नीचे से नीचे वर्कर जो लेबर क्लास का लोग है वो भी बिहारी है। लेकिन यह हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है बिहार के राजनीति का कि बाहर जाने से, पलायन के वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का वर्क करने से हम लोग बिहारी एक गाली को समझ लिए हैं, और अपने आप को बिहारी होने से बचते हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं बताना चाहते कि हम बिहारी हैं, लेकिन गर्व होना चाहिए बिहारी हैं, क्योंकि बिहार ऐसा भूमि है यहाँ से बड़े बड़े लोग जन्म लिए, और इस पूरे दुनिया को विवेकानंद जी ने जो दिया सुन, वो बिहार के थे,
गौतम बुद्ध बिहार के थे, तो फिर हम बिहार के हैं इस बात को हम गाली खुद समझते हैं। इसलिए पहले पलायन रोका जाए, ये बिहारियों को गाली देना और दूसरे राज्यों के लोग अपने आप बंद कर देंगे। अच्छा, तरैया की समस्या की हम बात करें तो एक यहाँ पे बहुत मूल्य समस्या है। हमेशा बाढ़ की समस्या, सुखाड़ की समस्या तरैया की जनता हमेशा कृषि लोग झेलता रहता है। आप आएंगे तो इसका कैसे निवारण कर पाएंगे? हम लोग हर चीज को समस्या की तरह देखते हैं, ठीक है। बाढ़ भी हमारे लिए समस्या नहीं है। अगर जल संचय करने का हम लोग व्यवस्था करें तो जब सुखाड़ आती है तो उस पानी से हमारी फसल को मुनाफा होगा, कृषि में बढ़ोतरी होगी। वैसा सिस्टम लाएंगे जिससे कि बाढ़ के पानी को हम लोग एकत्रित करके रोक सकें और भविष्य में जो ये सुखाड़ की समस्या को झेलते हैं उस चीज़ से भी बच सके। बाढ़ के लिए उत्तम बांध का व्यवस्था करेंगे ताकि बाढ़ बिहार के तरैया क्षेत्र को खासकर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, एक अहम सवाल है कि तरैया विधानसभा में जातीय बहुबली की सबसे ज्यादा पावर दिखा जाता है। आप उसमें से आते नहीं, तो कैसे इस भली भांति जनता को समझा पाएंगे? देखिए, जातीय तो हम नहीं मानते हैं। हम आपको पहले भी बोले जातीय कुछ है नहीं। हमारे यहाँ हम जिस प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर से, हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट आता है वो बड़े कास्ट का है उसको भी 100 डिग्री बुखार है, छोटे कास्ट का है उसको भी 100 डिग्री, तो उसके लिए अलग अलग दवा तो है नहीं। हमारे यहाँ एक ही दवा है। तो वैसे हम लोग जाति को नहीं मानते हैं और जातीय कुछ है नहीं। ये लोगों को, ये नेताओं का पैदा किया हुआ भ्रम है। इस चीज़ से जनता इस बार अवगत है और इस चीज़ से दूर रहेगी जनता। क्या कहेंगे तरैया के तमाम जनता जनार्दन से? तरैया के जनता जनार्दन से मेरा यही अपील है, आप लोग अपना वोट, कीमती वोट सोच समझ के एक अच्छे उम्मीदवार को दें, अच्छे पार्टी को दें जो आपके बच्चों के भविष्य को और आपके भविष्य को सुरक्षित कर सके। धन्यवाद। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही थी तरैया विधानसभा क्षेत्र से भोजपुरिया भोट एक्सप्रेस में। डॉक्टर साहब ने साफ तौर पे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी और नीतीश, चिराग का समीकरण साफ है। मुख्यमंत्री का सिर्फ और सिर्फ चेहरा प्रशांत किशोर है और प्रशांत ने जो पैदल यात्रा करके उन गरीब गुरबे परिवार और दुख को बिहार को देखा है, इतने बदहाली बिहार को देखा है। ये परिवर्तन की धारा इस बार 25 में बदल रहा है। इनने एक बात कहा कि आज तक ले कोई पार्टियां 243 सीटों पे लड़ी नहीं। पहली पार्टी बिहार की है प्रशांत किशोर की, ये 243 सीटों पे लड़ रही है और बहुमत के साथ सरकार भी बनाएगी। तरैया के बारे में इन्होंने ये भी कहा कि विगत कई वर्षों से तरैया में विकास की बात ही मत कीजिए। यहाँ पे जो लोग आए अपने सत्ता की बात किए, लेकिन अगर जनता इन्हें मौका देती है तो जो विगत में जो लोग चुनाव लड़ेंगे और जो लोग जीते होंगे उससे 3 गुना वोट से जीत कर प्रशांत किशोर के हाथों को मजबूत करेंगे। कृषि के लिए उन्होंने कहा कि जो भी बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की समस्या है, उसमें बेस्ट हो सकता है तरैया के जनता के लिए। महिलाओं के लिए कहा कि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए उत्तम रोजगार के लिए भी व्यवस्था करेंगे अगर इन्हें जनता वोट करके और इन्हें पार्टी टिकट देती है तो बेहतर तरैया बनाने का इन्होंने संकल्प लिया है। आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन से अपील और निवेदन होगा, चुनावी बिगल आज फुका गया है। तमाम लोग आपके प्रत्याशी आपके पास पहुंच रहे हैं, तमाम दलों के नेता आपके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन सोच समझ के अच्छे लोगों को वोट करना है, सपोर्ट करना है ताकि तरैया विकसित की ओर आगे बढ़े और अगला मुख्यमंत्री जो हो बिहार का अच्छा हो और बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।